जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय। मैं आज आपकी दूसरी क्लास लेकर आया हूं मैं अपनी एडवांस मैथ की। तो हम लोग एसएससी सीपीओ के बारे में मेरे भाई पूरा हमारा टारगेट है कि हम लोग जब तक कंप्लीट करा दें। और एडवांस मैथ का वेटेज बहुत ज़्यादा है, याद रखना। आरपीएफ भी क्वेश्चन पूछ लेता है और ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो हमने सबसे पहले भैया ट्रिग्नोमेट्री को लिया क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग इसके कल बेसिक बातें बता चुके हैं। आज नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा तो वो पीछे क्लास को देख ले भाई, ठीक है। यहाँ पर हमने कल बताया था आपको पाइथागोरस के बारे में। मैं लिख देता हूं थोड़ा पाइथागोरस के बारे में। पाइथागोरस भाई थोर में हमारे पास में पाइथागोरस थोर में हमने क्या बताया था, पाइथागोरस पिरामिड, ठीक है। तो यहां पर हमने बताया कि हमारे पास कोई अगर राइट एंगल है, मतलब हमारे पास में कोई 90 अंश का कोण है और ये क्या है, आधार है, और ये क्या है भैया, हमारे पास में कर्ण है। तो हमने बताया इसमें भाई मित्रों, तो हमने बताया लंब का स्क्वायर प्लस भैया आधार का जो स्क्वायर होगा वो कर्ण का स्क्वायर होगा। क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर होगा। तो हम लोग याद रखना। फिर हमने कुछ स्टेप इसमें बताए थे, जैसे 3 4 से क्या बनेगा 5, 6 8 से क्या बनेगा भैया 10, और 12 5 से क्या बनेगा 13, 12 5 से क्या बन रहा है 13। फिर हमने और आगे बताया 12 9 से क्या बना भैया 15, 12 16 से क्या बना भैया 20, और 12 15 8 से क्या बना 17, और 15 मेरे भाई कितने से बना, 15 20 से बनेगा मेरे भाई 25, 24 7 से भी क्या बनेगा 25, और यहाँ 24 10 से क्या बनेगा 26। हमने इस तरीके से बताया। एक को लिख लीजिएगा 20 21 से क्या बनेगा 29। ये हमने यहाँ पर कल बता चुके थे। क्वाड्रेंट के बारे में बताया हमने। फिर हमने बताया कि आपके पास में अंश है तो उसका हम लोग मेरे भाई रेडियन में कैसे बदलेंगे उसको, ये भी मैं बता चुका था। लास्ट पॉइंट हमने ये पढ़ाया हुआ है, अंश और रेडियन में, ठीक है। यहां पर हमने ये बताया था, जैसे हमारे पास में लिखा हो कहीं 145, इसको कैसे चेंज करेंगे, 145 पाई बटे 180, 180 याद रखें। 45 से गया 3 बार, 45 से गया 4 बार, तो 4 पाई बटे मेरे भाई कितना, 3 पाई बटे कितना 4, 3 पाई बटे कितना हो जाएगा 4। आज हम लोग मेरे भाई इसके ऊपर जो हमने कल बेस बताया था, इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन होंगे आज हम वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर क्या लिखा गया है, हमारे पास में लिखा है 75 लिखा गया। 75 अंश को हमें किसमें बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो आप लिखेंगे भैया 75 लिख दिया आपने, ये लिखेंगे पाई बटे कितना लिख दिया आपने 180 लिख दिया, इस तरीके से। फिर हमने देखा भैया 15 से जाता है ये 5 बार, और 15 से जाता है सर ये 12 बार, तो आप लिखेंगे 5 पाई बटे कितना भाई 12। आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 पाई बटे कितना 12, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है इसमें, फिर आपके पास दिया गया है कितना 40, क्या बोला गया है 40 अंश को आपको रेडियन में बदलना है। सी का मतलब है रेडियन, ठीक है, रेडियन में बदलना है भैया, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा 40 आएगा, और ये पाई बटे कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे काटा पीटी करते हैं भैया, यहाँ पर कैसे देखो, कैंसिल करेंगे यहाँ से, ये गया, और ये 2 से कितनी बार जाएगा मेरे भाई 9 बार, तो आपके पास आ जाएगा 2 पाई बटे कितना 9। आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है भाई, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 पाई बटे कितना हो जाएगा 9, तो डी आंसर होगा। क्लियर है यहां पर। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल देखिएगा, हमारे पास लिखा गया है 135 अंश को आपको रेडियन में बदलना है। तो हमने बताया रेडियन बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई बटे मेरे भाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 135 पाई बटे 180। तो हमने देखा यहां पर भैया हमारे पास में 45 से गया है ये 3 बार, 45 से कितनी बार गया 3 बार, और 45 से गया ये 4 बार, 3 पाई बटे कितना 4, 3 पाई बटे कितना 4, इस तरीके से लिख देंगे। 3 पाई बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं,
चलिएगा आगे। फिर नेक्स्ट सवाल है हमारे पास में। अब आपको पूछा गया है, हम लोग अभी तक बदल रहे थे अंश को मेरे भाई कितना है, डिग्री को रेडियन में चेंज कर रहे थे। अब के हम लोग रेडियन को किस में चेंज करेंगे, अंश में चेंज करेंगे। एक तो मैं आपको बात बता दूं, अब पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है, या 3.14 पढ़ा है आपने। लेकिन आपका ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मान 180 होता है। पाई का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग प्रयोग करेंगे, हमारे पास है 2 पाई बटे मेरे भाई कितना 3। अब हम यहां पर लिखेंगे इसको कितना, 2 गुना 180 बटे कितना हो जाएगा 3। ठीक है बच्चे, तो पाई की वैल्यू हमने यहां पर भैया क्या कर ली, पुट कर दी। तो आपने देखा यहां पर कितना हो जाएगा भैया, ये 60। तो 60 दूनी कितने हो जाएंगे, 120। ये आपका आंसर है। तो 120 आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से यहां पर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल है भाई हमारे पास में बच्चे, 5 पाई लिखा हुआ है, 5 पाई बटे कितना लिखा हुआ है 6। तो 5 गुना 180 बटे कितना 6, आप लोग इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पर भैया पॉइंट आया तो हमने काटना पीटी की, तो यहां से गया कितनी बार, ये 3 बार। तो आप लिखेंगे 5 गुना मेरे भाई कितना 3, तो आपके पास हो जाएगा सर कितना 150। आपका आंसर हो जाएगा 150। आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल। कुछ बच्चे इसमें इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहां पर हमने उल्टा कर दिया, 180 बटे पाई की मल्टीप्लाई कर दी। वो भी एक ही बात है, या तो वैल्यू रख लीजिएगा या मल्टीप्लाई कर दिए, कट जाता है इससे। तो यहां से कितनी बार आ जाएगा, ये भी 5 गुना मेरे भाई कितना है। आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने सेकंड बताया है, सेकंड मेथड। ठीक है, आप लोग इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसके दो अन्य न्यून कोणों का अंतर कितना दे रखा भाई, 3 पाई बटे इतना दे रखा। पहले मैं आपको बता दूं, समकोण त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है। तो बी का मान कितना है 90, क्योंकि इसने यहां पर बोला हुआ है समकोण त्रिभुज है, तो यहां पर इसका मान कितना हो गया 90 हो गया। तो अब जो दो कोण बचे हुए हैं तो इनका योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, क्योंकि 90 90 कितना होगा 180, क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। अब यहां पर आता है इन दोनों कोणों में अंतर कितने का होगा भाई, आप कह रहे हैं सर 3 पाई बटे कितना हो जाएगा 10। 3 गुणा मेरे भाई कितना है 180 बटे कितना 10। आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। अब यहां पर हमने देखा कैंसिल हो गया भैया, 54 18 कितने हो जाएंगे 54। तो यहां पर इस बात को लिखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों में यहां पर कितना डिफरेंस, क्योंकि हमने जो माना है वो क्या माना है, सी माना है। ए और मेरे भाई कितना सी का डिफरेंस कितना होगा यहाँ पर 54 होगा। ठीक है, तो अब हमने देखा यहाँ पर क्या हो गया, ये तो कैंसिल हो गए। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा भाई 144, a बराबर कितना हो जाएगा भाई 72, तो b बराबर जो होगा वो 18 होगा। कितना होगा भाई 18 होगा। 72 और 18 जहां भी आंसर होगा वो हमारा क्लियर है। ठीक है भाई लोगों, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा। इस टाइप का धीरे 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 हम लोग एग्जाम की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे भाई। जो जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, पहले बेसिकली बातें बताई हैं, फिर हम लोग उसमें आगे चल रहे हैं कि हम लोग इन सवालों को कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर समकोण त्रिभुज था, समकोण त्रिभुज में एक कोण कैसा होता है 90 अंश का होता है, तो बाकी दो कोणों का योग क्या होगा 90 होगा। तो हमने यहाँ पर इसको ऐसे करके दिखाया है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ेंगे, देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है। लिखा गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब ऐसा सवाल दिया हो तो हमारे पास में क्या बन जाता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पर a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और यहां पर बनता भाई हमारे पास में कितना, कैंसिल हो गया, तो क्या बना भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अब यहां पे ये डिजाइन किया जाता है इस तरीके से ही, साइन ए प्लस कोस ए का स्क्वायर, अब आता है साइन ए माइनस कोस ए का
होल स्क्वायर। तो हम लोग इसे डायरेक्ट लिखेंगे भाई। डायरेक्ट में क्या है भैया हमारे पास में, हमने लिखा तो हमारे पास बनेगा 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब हमारे पास कुछ सरसमीकाएं होती है, मैं उनके बारे में बात करूंगा अब यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मान जो होता है वो 1 होता है, तो 2 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास में कितना, 2, याद रखिएगा, ठीक है। अभी यहां पर मैंने जैसे बताया इसके बारे में बताता हूं कि हमारे पास में 3 सरसमीकाएं होती हैं। कितनी होती हैं, 3। तो यहां पर हमने लिखा साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होता। इसके चक्कर में हमने यहां पर और भी कुछ बातें लिखी हैं, देखिएगा। हम यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। कहने का मतलब है इधर कोस होगा, दूसरी साइड में क्या पहुंच जाएगा, साइन पहुंच जाएगा। इस तरीके से ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस तरीके से हमने 3 बातें इस पहले वाले के बारे में लिखी हैं। दूसरा होता है जी हमारे पास में सेक स्क्वायर ए। क्या होता है जी, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। अब यहां से क्या बनता ज्यादातर, हमने इसको इधर ले गए तो हमारे पास क्या बनेगा भाई, तो ये बनता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना, 1। याद रखें भैया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना, 1। इस तरीके से लिख सकते हैं। आप यहां पे लिखोगे कोस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस मेरे भाई कितना है, कोट स्क्वायर ए। कोट स्क्वायर कितना, ए। इस पे भी हम लोग लिख सकते हैं, हम इसको इधर ले जाएंगे तो यहां से हमारे पास क्या बनता है भैया, ये बनेगा यहां पर कितना, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर कितना, 1। जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी हम लोग वहां वहां इनका प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। 3 हमारे पास में ये एक समीकरण है और ये सर्व समीकाएं हैं, इन तरीके से हम उनको लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे। अब हम सवाल पे चलेंगे, वहां पर हमने इसका प्रयोग किया है, इस लाइन का प्रयोग हमने वहां पर किया हुआ है, देखा होगा। यहाँ पर जो हमने इसका प्रयोग किया है वो यही है, ठीक है। यहाँ पर हमने इसका, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1, और 2 गुना 1 बराबर हो जाएगा 2। तो आंसर आ गया हमारा इस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चे। अब आता है जैसे ये वाला सवाल, देखिएगा इसको हम लोग कुछ सेकंड में कैसे करेंगे। कल जैसे मैंने आपको बताया था वो चेंजिंग वाला रूल याद रखिए बस। आपको दिया गया 1 प्लस मेरे भाई कितना है, साइन, और आप लिखेंगे 1 माइनस कितना है भैया, साइन। जो ऊपर का मेंबर लिखा गया है उसको लिखिए। देखो एक लाइन में इसको कैसे सेट करेंगे, ऊपर वाले मेंबर को लिख लीजिएगा। ऊपर वाली लाइन में क्या है, 1 प्लस साइन लिखा हुआ है, और साइन किस में चेंज होता है, तो आप बताएंगे कोस में चेंज होता है। किस में चेंज होता है भैया, कोस में चेंज होता है, उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कोस किस में चेंज होता है, कल मैंने चेंज रूल बताए थे, लिख देता हूं चेंजिंग रूल, ठीक है। कल मैंने बेसिक कंसेप्ट में एक वीडियो बनाई थी, आप लोग उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने बताया भैया साइन चेंज होता है किसमें, कोस में, और कोस चेंज होगा भैया साइन में। और फिर मैंने आपको बताया था कोसेक चेंज होगा सेक में, और सेक चेंज होगा कोसेक में। फिर हमने बताया था टेन, टेन चेंज होगा भैया किसमें, कोट में, और कोट चेंज होगा मेरे भाई टेन में। इस तरीके से हमें यहां पर इसका प्रयोग करना है। तो भैया साइन किस में चेंज होता है, कोस में, तो कोस से हमें डिवाइड कर देना है। अब 1 बटे साइन मतलब 1 बटे कोस जो होता है वो किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है। साइन बटे जो मेरे भाई कोस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, टेन बोलते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये सेक ए प्लस मेरे भाई कितना, 10। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है भाई। इस सवाल को या कोर्स में भी दिया हो सवाल तो उसे भी हम लोग कुछ सेकंड के अंदर अब आगे कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। जैसे यहाँ पर दिया, अब क्या इसने क्या लिखा, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस क्या है मेरे भाई, साइन ए। अब यहाँ पर जो दिया ऊपर सिंबल पे चेंज कर दिया इसने,
सवाल बिल्कुल सेम ही है। और लिखेंगे 1 माइनस मेरे भाई कितना है साइन ए, और 1 प्लस मेरे भाई कितना है साइन ए। अब मैंने यहाँ पर लिखा इसको, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे भैया, ऊपर वाली रो को लिखिएगा। लिख दिया हमने। ऊपर क्या लिखा गया है हमारे पास में, हमारे पास में जो लिखा गया है वो है हमारे पास में 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पर हम लोग डिवाइड उससे करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया साइन को, साइन किस में चेंज होता है, कोस में चेंज होता है, तो हम लोग उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है भैया, तो यहाँ पर क्या आएगा भैया, sec ए माइनस मेरे भाई कितना है tan ए। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भैया कुछ सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई तो हमारा जो आंसर होगा तो वो होगा sec ए माइनस मेरे भाई कितना है tan ए। sec ए माइनस मेरे भाई कितना है tan ए। तो आप लोग इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल देखिएगा भाई हमारे पास में क्या है। नेक्स्ट सवाल के अंदर अब देखिएगा इसने लिखा है 1 प्लस मेरे भाई कितना है कोसे, और 1 माइनस मेरे भाई कितना है कोसे। ठीक है, 1 प्लस मेरे भाई कितना है कोसे, और 1 माइनस कितना है कोसे। आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर बात आती है कि हम लोग भैया इसमें क्या है, चेंजिंग रूल लगाएंगे। पहली वाली रो को लिखिएगा इस तरीके से, लिख दिया आपने। अब हम लोग डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड किससे करेंगे भाई, कोस किस में चेंज होता है साइन में, साइन से डिवाइड कर देंगे। और 1 बटे साइन क्या होगा भैया, कोसेक होगा। 1 बटे क्या होगा भैया, साइन जो होगा वो क्या होगा भैया, कोसेक होगा। और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, कोट ए। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब है इन सवालों में पहली रो को लिखिएगा, जो जिसमें चेंज होता है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा कोसेक प्लस मेरे भाई कितना tan ए। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसे कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पर भाई हमारे पॉइंट चलते हैं भैया नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग इसमें चलते हैं आगे। इसमें 1 माइनस मेरे भाई कितना बच्चे कोसे, और 1 प्लस मेरे भाई क्या है कोसे। अब यहाँ पर आपको बताया गया, मैंने जो बताया गया इन सवालों में हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस मेरे भाई कितना है कोसे, हम लोग इसमें डिवाइड कर देते हैं। कितने से हमने डिवाइड करना है, कोस किस में चेंज होता है भैया, साइन में चेंज होता है। तो साइन ए, और यहाँ पर भी मेरे भाई कितना है साइन ए। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा भैया, तो 1 बटे मेरे भाई कितना होगा, साइन कितना होगा भैया कोसेक, और 1 माइनस मेरे भाई कितना हो जाएगा कोटे। क्या हो जाएगा भाई, कोटे। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो कोसेक माइनस मेरे भाई कितना हो जाएगा, कोटे हो जाएगा। तो हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे भैया नेक्स्ट सवाल है हमारे पास में। अब ये सवाल दिया गया है, जैसे पिछले सवाल में हमने देखा कि हमने लिखा है sec ए माइनस मेरे भाई कितना है tan ए, sec ए प्लस मेरे भाई क्या है tan ए। अब इस सवाल में हमने क्या करा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दी। जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको ऐसे बोलते हैं भाई, sec ए माइनस मेरे भाई कितना है tan ए, और ये होता है जी sec ए माइनस मेरे भाई कितना होता है tan ए। अब ऊपर जो ये बन रहा है, ये ऊपर जो बनेगा भाई, तो ये बनता है sec ए माइनस मेरे भाई tan ए का होल स्क्वायर, और नीचे बनता है जी sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। नेक्स्ट लाइन में तो आंसर आ जाएगा। कैसे, इसका मान होता भाई 1, लिख दिया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो यहाँ पर बचा भैया क्या, sec माइनस मेरे भाई कितना tan, sec माइनस मेरे भाई कितना बचा tan बचा। तो आप लोग इस सवाल को इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मेन मकसद है हमारा कम टाइम लगना चाहिए भाई। ठीक है, तो हमने इसको कैसे कर दिया, sec के माइनस मेरे भाई कितना tan है। इस तरीके से हम लोग सवाल को कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल में क्या है, 1 प्लस मेरे भाई कोट ए माइनस मेरे भाई कोसेक ए, 1 प्लस मेरे भाई tan ए, और प्लस मेरे भाई कितना है sec ए। तो आप इस तरीके से लिखेंगे इसको, 1 प्लस मेरे भाई कितना है कोट माइनस मेरे भाई कितना है
कोसेक ए, और 1 माइनस मेरे भाई कितना है टेन ए, प्लस मेरे भाई कितना है सेक ए। इस तरीके से लिखेंगे इसको। और यहां पे लिखा है कोस बटे साइन, 1 बटे मेरे भाई लिखा है साइन, और 1 प्लस मेरे भाई कितना है साइन बटे मेरे भाई कितना है कोस, और 1 बटे मेरे भाई कितना है कोस। ठीक है ना, 1 बटे कितना है भैया कोस। हमने इसको मेरे भाई एक्चुअल वैल्यू में तोड़ दिया जो जैसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, हमने इसका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा साइन ए प्लस मेरे भाई क्या है कोस से माइनस 1, यहाँ आ जाएगा तो ये साइन ए। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया कोस प्लस मेरे भाई कितना आ जाएगा साइन, और प्लस का आएगा 1, और यहाँ आ जाएगा कोस। अब नेक्स्ट लाइन में क्या बनता है भैया हमारे पास में साइन ए प्लस मेरे भाई कोस ए का होल स्क्वायर माइनस कितना 1, और भैया साइन ए इंटू मेरे भाई कोस ए। नेक्स्ट लाइन में आंसर आ जाएगा। क्या लिखेंगे भैया, क्यों, ये तो हमने मान लिया ए पूरा, ये मान लिया पूरा हमने बी, ये क्या मान लिया ए और बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो हमने क्या लिख दिया पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो हमारे पास आता है क्या 1 प्लस मेरे भाई साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, और ये आएगा भैया कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू मेरे भाई क्या है कोस ए, माइनस कितना 1, और यहां आ जाएगा साइन ए इंटू मेरे भाई कितना है कोस ए। अब ये आपका आंसर आ गया, देखिएगा कैसे। अब इसकी वैल्यू होती है 1, 1 से 1 कट गया। अब ये जब नीचे आएगा तो ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा सिर्फ 2 आएगा। क्या आएगा बच्चे 2 आएगा। आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। अच्छा सवाल था, हमने इससे पहले एक्चुअल वैल्यू में लिखा कि भैया कोट को क्या बोलते हैं, कोस बटे क्या बोलते हैं साइन बोलते हैं, कोसेक को क्या बोलते हैं 1 बटे मेरे भाई साइन बोलते हैं। हमने इसको ले लिया, फिर लेसे लिया, इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चे। नेक्स्ट सवाल में हमारे पास में लिखा गया है 1 प्लस मेरे भाई कितना है tan a का स्क्वायर, और प्लस 1 माइनस मेरे भाई कितना है tan a का स्क्वायर। आप इस तरीके से लिख रहे हैं इसको। तो यहां पर आता है हमारे पास में जब बीच में सिंबल होता है तो आपको याद रखना है कि यहां पर जो दिया गया है 2 1 प्लस मेरे भाई कितना है tan स्क्वायर a। अब इसकी जो वैल्यू होती है बच्चे, ये होती है इसकी वैल्यू मेरे भाई सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर कितना ए। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इससे लिख सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है मेरे भाई 2 सेक स्क्वायर ए, 2 सेक स्क्वायर कितना ए, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या होता है भैया, हमारे पास लिखा गया है 1 माइनस मेरे भाई कितना है 10, और 1 प्लस मेरे भाई कितना है tan स्क्वायर ए। तो मैं आपको बताता हूं, दो वैल्यू बताता हूं। साइन 2a का मान होता है 2 साइन ए इंटू कोस ए, याद रखना। साइन ए का मान होता है, साइन 2a का मान होता है 2 साइन ए इंटू कोस ए। दूसरा मान होता है बच्चे कोस 2a, तो हमने लिखा भैया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर हमने लिखा इसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, फिर हमने लिखा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमने यहां पर लिख दिया। अब आता है एक बच्चा कहता है जी tan के पदों में बताओ जी। अगर इसका मान tan के पदों में बताना तो हम लिखेंगे 2 tan ए, और 1 माइनस मेरे भाई कितना है tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर कितना ए। अब इसका मान जो होता है tan के पदों में क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और 1 प्लस मेरे भाई कितना है tan स्क्वायर ए। तो मैं लिखना चाहूंगा इसकी जगह, यहां पर एक लाइन में आंसर आ जाएगा sin 2a cos 2a, क्या आ जाएगा cos 2a आ जाएगा। और cos 2a का बाद में मेरे भाई हम लिखेंगे cos स्क्वायर a
माइनस साइन स्क्वायर कितना ए। क्यों, ये मैच करने वाली बात है आंसर, क्योंकि ये जो चार मान है ये कोस 2a के ही मान है, तो हम लोग इसे मेरे भाई डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये इसका क्या होगा, मान होगा। इस तरीके से हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। आज हमने क्लास ली है और ये क्लास मेरे भाई बेसिक के बाद में दूसरी क्लास है, मेरी एडवांस मैथ में दूसरी क्लास है। और ये मेरा पूरा उम्मीद करता हूं कि जैसे सीपीओ का एग्जाम है तुम्हारा या तुम्हारा आरपीएफ है, जिसमें भी आएगा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपसे कोई सवाल छूटे ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा मेरा प्रयास ये है कि आप लोग इसे अच्छी तरह से बेसिक से लेके मैं चल रहा हूं, जिससे आप लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर हो। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।